नमस्कार दोस्तों, एक और एनएफओ अपडेट की वीडियो आपका स्वागत है। एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से एक डेट कैटेगरी का एक एनएफओ लॉन्च हो चुका है। 23 अप्रैल 2025 से ये जो एनएफओ है वो लॉन्च हो चुका है और लिस्ट भी हो चुका है। इसके अंदर जो एप्लीकेशंस है वो भैया अब ये जो फंड है ले रहा है। अब ये जो फंड है इसका नाम क्या है, सबसे पहले तो आप ये सुनिए। इसका नाम है एसबीआई इनकम प्लस आर्बिट्रेज एक्टिव एफओएफ फंड। अब भैया इसका जो नाम है बड़ा कंफ्यूजिंग है, आप वीडियो में बने रहे, मैं आपको ए टू जेड सारी चीजें समझा दूंगा कि इसके अंदर नाम के अंदर ही सारी की सारी चीजें छुपी हुई है कि एक्चुअल में ये किस कैटेगरी का है, किस तरीके की इसके अंदर इन्वेस्टमेंट रहेगी, क्या रहेगा, ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। दूसरी बात, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को दबा दीजिएगा और भैया अपना प्यार देते रहिएगा। पूरी की पूरी जो वीडियो है एजुकेशन पर्पज के लिए है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन मेरा इस फंड को लेकर बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। फंड का जो नाम होने वाला है, जो एनएफओ है, उसका नाम है एसबीआई इनकम प्लस आर्बिट्रेज एक्टिव एफओएफ एनएफओ। तो सबसे पहली बात आप समझिए कि भैया ये है क्या। देखिए, एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आता है। इसके अंदर जो टर्म यूज हो रही है ना, आर्बिट्रेज, तो ये जो आपका टर्म होती है ये होता है आपका जो डेट फंड्स होती है ना, डेट फंड्स के अंदर एक कैटेगरी होती है हाइब्रिड कैटेगरी, आपने सुना होगा। अब हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर होता क्या है कि करीबन करीबन कुछ फंड्स के अंदर 65% तक जो पैसा होता है वो आपका रहता है इक्विटी के अंदर। कुछ हमारे हाइब्रिड फंड जो दूसरे तरीके के होते हैं, आपके जो कम रिस्क वाले होते हैं, मॉडरेट रहते हैं, उनके अंदर आपका 50% तक पैसा इक्विटी में रहता है। कुछ कंजर्वेटिव होते हैं जिनके अंदर आपका 25 से 30% पैसा जो होता है इक्विटी के अंदर होता है। तो हाइब्रिड फंड जो होते हैं बहुत सारे तरीके के होते हैं, जिसमें आपका इक्विटी के अंदर जो परसेंटेज होती है वो अलग अलग होती है। तो ये जो आपका फंड है ये एक हाइब्रिड कैटेगरी का डेट फंड है, ठीक है। तो इसके अंदर अब रहेगा क्या, इसमें लिखा है पहली बात इनकम प्लस। अब आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि भैया ये जो फंड है ना कुछ इनकम वगैरह की बात कर। अब देखिए, मैं किस तरीके की इनकम है, क्या होगा क्या नहीं होगा, उस चीज के ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो यूट्यूब की पॉलिसी है, सेबी की पॉलिसी है, वो सब चीजों को अलाउ नहीं करती बात करने की। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो फंड है ये ना एचडब्ल्यूपी जो प्लान वाले ना, एचडब्ल्यूपी प्लान वाले जो होते हैं, इस तरीके के प्लान वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं जो एचडब्ल्यूपी करना चाहते हैं। एचडब्ल्यूपी का मतलब आपको नहीं पता तो बता दो, सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान, जो कि करते क्या है, एक अमाउंट डालते हैं अच्छी खासी किसी फंड के अंदर और फिर मंथली जो होती है उससे पैसा विड्रॉ करते रहते हैं। अपने आप ऑटोमेटिक होता रहता है सारी चीजें, मतलब कुछ यूनिट जो होती है सेल हो जाती है हर महीने और आपको जो पैसा होता है आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। इस तरीके से चलता है। तो कुछ उस कैटेगरी के लिए लग रहा है ये फंड। तो ये है भैया। तो इसके अंदर अब ऐसा भी हो सकता है कि जो 65% पैसा है वो आपका इक्विटी के अंदर है और 35% पैसा डेट में रहे। 50-50 भी हो सकता है। वो तो जब पूरा फंड लॉन्च हो जाएगा, इसका बेंचमार्क प्रॉपर क्या है और पूरी की पूरी असेट एलोकेशन दिखेगी तभी पता चलेगा। अच्छा, दूसरा, ये जो आपका फंड है एफओएफ फंड है। एफओएफ मतलब फंड ऑफ फंड्स है। मतलब ये जो दूसरे हमारे डेट फंड चल रहे हैं उनके जो यूनिट्स हैं वो खरीद के इसके अंदर खरीदे जाएंगे और इसके अंदर ऐड किए जाएंगे। ये सिस्टम है। अच्छा, लॉन्च कब हो रहा है ये? लॉन्च ये आपका 23 अप्रैल को ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। 30 अप्रैल तक ये रहेगा। तो 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 टोटल आपको मिलेंगे 8 दिन, जिसमें से एक दिन जा चुका है ऑलरेडी, बचे 6-7 दिन बचे हैं। अच्छा, दूसरी बात, जो इसका एनी भी रहने वाला है वो 10 रुपये एनी भी रहेगा। और एग्जिट लोड जो है इसके अंदर अब भी एप्लीकेबल नहीं है, पता नहीं है, मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है कुछ भी। जो एग्जिट लोड है उसके बारे में, एक्सपेंसर इश्यू के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसी आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। दूसरी बात, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 5,000 रुपए है और मिनिमम जो एसआईपी है वो इसके अंदर 500 रुपए से शुरू होती है। ये पूरा का पूरा भी इस फंड को लेके इंफॉर्मेशन जो है वो निकल के आई है। मतलब एसबीआई का फंड है, हाइब्रिड कैटेगरी का है और ये एक आर्बिट्रेज फंड है ना। और दूसरी बात, अगर पोर्टफोलियो से रिलेटेड आपको कोई भी हमारी हेल्प चाहिए हो, कोई भी आपको, आप अपना पोर्टफोलियो चेक कराना चाहते हो, नया पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हो, तो आप करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में ऊपर ही सारी इंफॉर्मेशन दी हुई, आप जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना। और इस फंड से रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन निकल के आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको जरूर बताऊंगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।